सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आप तमाम भाई बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं। हमारा विषय था तृतीय विश्व युद्ध। उसके 3 भाग को हमने देखा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया। उसके बाद यहूदी दुनिया का हर एक राज्य में चले गए और तितर बितर हो गया। उसका कंटिन्यूएशन में अभी आगे बढ़ते हैं। पीड़ना के कारण बहुत सारे यहूदी वहाँ से पलायन किया, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप करीब 6 लाख यहूदी वापस फ़लस्तीन में आ गया। इसराइल को वापस लाने में और बसाने में 2 विश्व युद्ध का ज़रूरत पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने बोला जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। इसी सिलसिले में यशायाह किताब का 21 अध्याय 27 वचन को एक बार हम पढ़ते हैं। मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। यहाँ लिखा है जब तक उसका अधिकारी न आए, यानी यीशु मसीह दोबारा जब तक न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा। लेकिन उसका पहले बताया है मैं इसको उलट दूंगा, उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा। आई विल ओवरटर्न इट, ओवरटर्न इट 3 बार बोला है। 2 बार तो हो चुका है और 1 बार अभी होना बाकी है। ये दुनिया में हो रहे घटना सब यूं ही अचानक नहीं होता है। पवित्र वचन में लिखा है उनका सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया, उसका अधिकार हर एक राज्य के ऊपर है। परमेश्वर सब राज्यों के ऊपर शासन करते हैं। इसी वजह से बाइबल में जैसे प्रकाशन किया है वैसे ही होता है। साम्राज्यों का उदय और अस्तमय इसलिए होता है, वह सब परमेश्वर के अधिकार सीमा में है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि यह सब घटना यूं ही अचानक होता है। अगर आप बाइबल का भविष्यवाणियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कि सारे भविष्यवाणी जैसे लिखा था वैसे ही हो रहे हैं। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध और 1939 से लेकर के 1945 दूसरा विश्व युद्ध। ये दोनों विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशंस के निर्णय के अनुसार 1948 मई 14 तारीख को फ़लस्तीन के ज़मीन पे यहूदी एक राष्ट्र बना दिया, वो है इसराइल। यह राष्ट्र बनने से तीसरा विश्व युद्ध का कारण बन गया है। तीसरा बार दुनिया को उलटने जा रहे हैं। यही यहूदी लोगों के कारण तीसरा विश्व युद्ध यहूदी का प्रश्न को लेकर है। तीसरा विश्व युद्ध यरूशलेम का प्रश्न को लेकर है। आज हम दुनिया का अंत के समय में आ खड़ा है। इसका शंखनाद फ़लस्तीन का जमीन से सुनाई दे पड़ेगा। अगर आप अपने कान और आंखों को खोल कर रखेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि फ़लस्तीन का प्रश्न संकीर्ण है, वह किसी से भी सुलझा नहीं जा सकता। इसलिए तीसरी बार उल्टने जा रहा है। जब तक उसका अधिकारी ना आए, यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाएगा, तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा। लेकिन उससे पहले बताया है मैं इसको उलट दूंगा, उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा। पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रहे हैं यही हम देखने जा रहे हैं। हमारे हाथ में जो बाइबल है उसका भविष्यवाणी के आधार पर पहले हम लोग ये देखेंगे यहूदी कौन है, ये वापस आया हुआ लोग कौन है। वे लोग अंधे और बहरे हैं। हम यशायाह 43वां आयत में आ जाते हैं। उसका 5 से 8 तक का वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे
और दक्षिण से की रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रहते हुए अंधों को और कान रहते हुए बहरों को निकाल ले आओ। ये यहूदियों को दुनिया के चारों दिशाओं से इकट्ठा करने के बाद ये लोग कौन है यह भी बताया है। आंख रहते हुए अंधों और कान रहते हुए बहरों। एसकेल का 12वां अध्याय और उसका 2 वचन में ऐसे लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाला घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंख तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं। वह बलवा करने वाला बन गए हैं, वे अंधे हो गए हैं, वे बहरे हो गए हैं, उनका परखने का क्षमता खत्म हो गया है। परमेश्वर का वाणी उन्होंने सुन ली लेकिन वे समझ नहीं पाया। उनका चमत्कारों को उन्होंने देखा लेकिन वो समझ नहीं पाया। आत्मिक अंधा और आत्मिक बहरा बन गया है। वही लोगों को फिर से परमेश्वर दुनिया के चारों दिशाओं से इकट्ठा किया है। हालेलुया। उनके बारे में परमेश्वर कहता है, वे लोग रेबेलियस है, बलवा करने वाले हैं। जब सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तो हृदय दृष्टि में अंधेरा छा जाएगा। परमेश्वर के बातों को मानने वालों और अपने आप को दीन करने वालों जब सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तो हृदय दृष्टि में अंधेरा छा जाएगा। परमेश्वर की बातों को मानने वालों और अपने आप को दीन करने वालों का हृदय में परमेश्वर प्रकाश डालेगा। बाकी लोगों का हृदय में प्रकाश के बदले में अंधता छा जाएगा। हमारे सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे तो आप उससे मुंह न मोड़ना, उससे बलवा नहीं करेंगे तो आपके लिए जो भला है। इब्रानियों का किताब में ऐसे पढ़ते हैं, यदि तुम उनके बातों को सुनते तो, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को भी ये बात हो सकता है। कुछ वचन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इब्रानियों का किताब का 3 का 15वां वचन में इसे लिखा है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनते तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भजन संहिता 81 का 8वां वचन में ऐसे लिखा है, हे मेरी प्रजा, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। भजन संहिता 21 का 11 और 12 में ऐसे लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इस दुनिया में मिलने वाला सबसे अच्छा रोशनी, सबसे अच्छा प्रकाश उन्हें दिया जो यहूदियों को दिया, लेकिन यहूदियों ने उसमें चल न सका। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 41 से लेकर के 44 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेगा और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। इस बात को बहुत विस्तार से बताना चाहते हैं, लेकिन एक ही शब्द में उसको बताकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस्राएल के अंतता का चरम सीमा, इस्राएली एक मसीहा का बाट जोड़ा थे। वो मसीहा यीशु मसीह उनके बीच में आया। यीशु मसीह
आपने कहा, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेगा, क्योंकि तूने वह अवसर तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। यह घटना उनके साथ इसी अंधता के कारण हुआ। आदि प्रधान एक और वचन को हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। यशायाह का 6 अध्याय उसका 10 से लेकर के 12 तक का वचन को पढ़ते हैं। तो उन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजाड़े और उनमें कोई रह न पाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए। ये सब इसराइल के विषय में किया हुआ बातें हैं। ये वचन में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। जब सच्चाई से मुंह मोड़ने से हृदय दृष्टि में अंधेरा छा गया तो उनका आंख और कान को परमेश्वर बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का बात को वो नहीं माना, इसलिए उनका कान और उसका आंख परमेश्वर ने बंद कर दिया। एक न्याय के तौर पर बंद किया है। लेकिन भविष्यवक्ता पूछता है, हे प्रभु, आप कब तक ऐसे इन लोगों के साथ में करेगा? इसी प्रकार कब तक तू उनको अंधा बना करके रखेगा? इसी प्रकार कब तक तू उनको बहरा बना करके रखेगा? अब परमेश्वर का जवाब क्या है, हम ध्यान से सुने। जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न पाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, तब तक इन लोगों के साथ में ऐसे ही परमेश्वर करेगा। कितना सच्चाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहते हैं, इसी प्रकार कब तक तू उनको अंधा बना कर रखेगा? इसी प्रकार कब तक तू उनको बहरा बना करके रखेगा? ऐसे पूछने के समय में परमेश्वर कहा है उनके ऊपर न्याय होना है और उनका देश निर्जन हो जाना है। और क्या कहा, यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर न कर दे, उनके घरों में कोई मनुष्य नहीं रह जाए, तब तक उनका क्रोध इस्राएल को ऊपर में बना रहेगा। हालेलुया। अभी आगे भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ये समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह।
है।